तो हमारे कबीर साहिब जी कहते हैं, कुलकर्णी के कारणे हंसा गया विभोए, तब कुल क्या कर लेगा जब तू चार पाए का होए। हमारे कबीर साहिब जी यही बताते हैं, गुरु जी बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं, कुलकर्णी के कारणे हंसा गया विभोए, तब कुल क्या कर लेगा जब तू चार पाए का होए। अभी तो कुल के कारण हम अपना भक्ति नहीं कर पाते हैं, लाज शर्म के कारण। तो जब भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करने के कारण अगला जन्म हमें कुत्ता गधा सूअर बनना पड़ेगा, तब कुल हमारा क्या करेगा। पीछे से हमारा कुल समाज तो नहीं जाएगा ना उस जन्म में, उस टाइम हम ही को देखना पड़ेगा। तब कुल क्या कर लेगा जब तू चार पाए का होए। समाज में पूछने थोड़ी ना आएगा तुम्हारा कौन सा जन्म अगला हुआ। इसीलिए हमें कुल करने के कारण अपना भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए। हेलो जी, सत साहब आप सभी को कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मालिक की दया से हम भी ठीक हैं। तो आजकल एक बात समझ में नहीं आती कि लोग भगवान से कम डरते हैं और समाज से ज़्यादा डरते हैं। डरना चाहिए हमें भगवान से, समाज से नहीं। समाज से डर कर क्या होगा। समाज हमारी 4 दिन का समाज है। समाज से हम डरेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो हमसे रिश्ता निभाना छोड़ेंगे। और अगर हम भगवान से नहीं डरेंगे, तो अगर भगवान का भक्ति नहीं करेंगे, तो भगवान से नहीं डरेंगे, तो हमारा आगे का क्या होगा, अगला योनि का क्या होगा, ये हमें नहीं पता। आगे का रास्ता हमें भगवान ही देखते हैं, वही निर्णय करते हैं कि इसके साथ क्या होना है। ये तो 4 दिन की ज़िंदगी है। मनुष्य जन्म हमें 84 लाख होने के बाद ही मिलता है। अगर इसमें भी हम भक्ति नहीं करते हैं तो फिर 84 में ही फिर से हमें जाना पड़ेगा, और फिर कब हमें मनुष्य जन्म मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो समाज से डर के कारण हम भक्ति नहीं कर पाते, भक्ति छोड़ देते हैं कि समाज हमें क्या कहेगा, भला बुरा कहेगा, हमसे रिश्ता निभाना छोड़ देगा। तो कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, रिश्ता ही निभाना छोड़ेगा ना। हमारी आगे जाने का जो रास्ता है वो तो हमारा क्लियर रहेगा ना। वो तो भगवान ही निर्णय करेंगे कि इसको कहाँ जाना है, कहाँ कौन सा जन्म देना है, इसको मोक्ष प्राप्ति करना है या नहीं करना है, तो भगवान ही देखेंगे, समाज थोड़ी देखेगा। तो लोग समाज से डरते हैं, समाज से डर के कारण भक्ति नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। तो इसीलिए हमें समाज से नहीं डरना चाहिए, मालिक की दया से हमें भगवान से डरना चाहिए और गलत कार्य नहीं करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, बोर न लगता डार। जैसे मानव जन्म इतना दुर्लभ है, जैसे कि एक बार जैसे पेड़ से पत्ता टूट कर गिर जाता है, दोबारा नहीं लगता, इसी तरह मनुष्य जन्म भी है कि 84 लाख योनि में हमें एक बार ही मौका मिलता है, एक बार ही मनुष्य जन्म मिलता है, जिसमें हमें भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति करना होता है। इसे भी हम अपनी नादानी के कारण, समाज के कारण, इसे भी हम गंवा देते हैं, भक्ति नहीं कर पाते हैं। और जिस रास्ते पे समाज चलता है उसी रास्ते पे ही हम चलते रहते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, सद्भक्ति नहीं कर पाते, अच्छे गुरु की तलाश नहीं कर पाते। तो ये हमारी नादानी होती है और अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं और 84 में ही फिर चले जाते हैं। तो इसी तरह हम धक्के खाते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ही बताते हैं कि बेटा भक्ति करो, सद्भक्ति करो, अपना मोक्ष कराओ। शास्त्र अनुकूल हमारे संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति बताते हैं और उसी के अनुसार हमें भक्ति करके अपनी मोक्ष करवानी पड़ती है। तो जितने भी जगत के भाई बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप सब संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनिए, समझिए और सद्भक्ति कीजिए। आज के दिन में सच्चे गुरु की तलाश करना बहुत मुश्किल हो गया है, और वैसे भी मुश्किल नहीं, हमारे गुरु जी ने बहुत ही आसान तरीका बता दिए हैं कि जो शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं वही सच्चे संत होते हैं। और इस पूरे विश्व में, इस धरती पर अभी केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही एक अच्छे संत हैं जो कि सतभक्ति बता रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनिए, समझिए और भक्ति कीजिए और सतभक्ति प्राप्त कीजिए, अपना मोक्ष करवाइए। तो समाज से मत डरिए, अपने भगवान से डरिए, भगवान के बताए हुए कार्य पर चलिए, तो ही हमारी मुक्ति हो सकती है। अन्यथा हम 84 में ही पड़े रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे और हमें मोक्ष नहीं मिल पाएगी। तो
आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय बंदी छोड़ की सत साहिब।